तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ठंडा होती है उसके कारण वो हैमर वाला बंदा जो होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये चुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर हम लोग जो है वो इस फाइट को जीतना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ठंडा लॉयन अलायंस का लीडर है इससे निपटना होगा। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही हम उस हैमर वाले बंदे को देखते हैं जिसकी की ठंडर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसके मुंह से अब ब्लीडिंग भी होने लगती है। और अब जो ठंडा लॉयन अलायंस का लीडर होता है वो उस हैमर वाले बंदे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि मास्टर रियलम के अंदर एक स्टेज का गैप भी इतना बड़ा होता है जैसे कि हेवन और अर्थ, इसीलिए तुम मेरा सामना जो है वो नहीं कर सकते हो। और इससे अलग इस टाइम पर तुम जो मेरा ठंडा डोमेन है उसके अंदर फंस चुके हो, जिस कारण जो तुम्हारी बॉडी है वो पूरी तरह से यहाँ पर नब्ज जो है वो हो चुकी है, जिस कारण तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो सीधी स्वॉर्ड होती है उसे उस हैमर वाले बंदे की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब अंडरग्राउंड के अंदर जाकर जो तुम्हारा टीममेट था उसे ज्वाइन करने का। और उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो ये जवान होता है वो अचानक से जो वो लीडर होता है उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो देखते के साथ ही जो लीडर होता है वो बहुत हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ब्रैड क्या अभी तक तुम नहीं मरे हो। और उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो ये जवान होता है वो सीधे अपनी जो ब्लडी शेडो बूचर टेक्निक होती है वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका कि इफेक्ट जो होता है वो लीडर के ऊपर भी पड़ता है। और जो लीडर होता है वो अचानक से ही खुद को एक पिक के रूप में ठंडर के अंदर फंसा हुआ पाता है। लेकिन जो लीडर होता है वो खुद को संभाल लेता है और अचानक से ही वो अपनी जीप पर काटते हुए जो ये जवान की टेक्निक होती है उसके इफेक्ट से बाहर आ जाता है। लेकिन जो ये जवान होता है वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीधे उस लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो लीडर होता है वो सही टाइम पर जो ये चुआन के अटैक होता है उसे रोक लेता है। ये चुआन के अटैक को रोकने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो केवल क्लीन पाउंड रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्किल ने मेरे ऊपर इफेक्ट कर दिया। सच में इसकी जो ये स्किल थी ये कम से कम गॉड टीयर की स्किल थी। नहीं, ये पर्सन जो है वो केवल मेरे लिए खतरा नहीं है, लेकिन अब ये मेरी पूरी ठंडा अलायंस के लिए खतरा जो है वो बन चुका है, तो इसीलिए मैं इस बंदे को जिंदा रहने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वह हैमर वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए जो ये जवान होता है उसे बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, तुम दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर पूरे एक रियलम का गैप है, तुम इसका सामना जो है वो नहीं कर सकते हो। और उस हैमर वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो ठंडा टाइगर अलायंस का लीडर होता है वो ये जवान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे ये जवान के पेट में खिंचाकर लात मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये जवान जो होता है वो काफ़ी दूर जाकर ज़मीन पर टकरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो ये जवान होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है, जिसे देखकर ठंडा लॉयन अलायंस का जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि इतने मामूली से रियलम पर होने के बाद में तुम मेरा सामना चाहे वो कर लोगे, तुम्हें ख़त्म करने के लिए तो मेरी एक किक ही काफ़ी थी। और ठंडा लॉयन अलायंस के लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो ये जवान होता है वो मुस्कुराने लगता है और हमें पता चलता है कि जो ये जवान था वो एक्टिंग कर रहा था। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हैमर वाले बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता उस बच्चे ने यहाँ पर मेरे लिए केवल कुछ मोमेंट को बाय करने के लिए अपनी जो ज़िंदगी थी उसे सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं, चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उस बच्चे का जो सेक्रीफाइस है उसे बिल्कुल भी बेकार जो है वो जाने नहीं दूंगा। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही वो उस थंडर लॉयन अलायंस के लीडर के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते ही वो अपने बड़े से हैमर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो ठंडा लॉयन अलायंस का लीडर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए जो उसकी ठंडर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जो कि सीधे जाकर जो वो हैमर वाला बंदा होता है उससे टकरा चाहती है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो हैमर वाला बंदा होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता और उस ठंडर के कारण सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। और अब जो थंडर लॉयन अलायंस का लीडर होता है वो सीधे उस हैमर वाले बंदे के पास में आ जाता है, जो देखकर वो हैमर वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम मिस जियांग का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में ज़रूर जानते होगे, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन उसे टच मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे टच किया तो नाइन हेवन अलायंस है वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो ठंडा लॉयन अलायंस का लीडर होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि क्या तुम अपने नाइन हेवन अलायंस का नाम लेकर मुझे डराना साथ चाहते हो? सच में कितना बड़ा मजाक है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो नाइन हेवन अलायंस है वो हमारी ठंडा लॉयन अलायंस के जैसी ही है? चिंता मत करो, यहाँ पर जो तुम्हारी मिस चियांग है उसे मारने का अभी हमारा कोई भी ख्याल जो है वो नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर अपने ब्रदरों के साथ में आया हूँ, तो इसीलिए जो मिस चियांग है उसके साथ में पहले हम लोग थोड़ा इंजॉय करेंगे।
जो सुनते के साथ ही जो वह हैमर वाला बंदा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते बास्टर्ड, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ में हैंड टू हैंड फाइट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो थंडरलॉयन अलायंस का बंदा होता है उसकी तरफ एक अटैक जो है वो आने लगता है और जैसे ही वो उस अटैक की तरफ देखता है तो आकर वो सीधे अटैक जो होता है वो थंडरलॉयन अलायंस के लीडर से टकरा चाहता है। और हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि ये चुआन ने अपनी फाइलिंग स्टार टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो वह हैमर वाला बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और जो थंडरलॉयन अलायंस का लीडर होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि डेमिट ब्रैट, क्या तुम अभी भी जिंदा हो और आखिर ये कौन सी टेक्निक थी जिसका तुमने इस्तेमाल किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जुआन जो होता है वो अपने आर्मर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मेरे पास में एक गोल्डन स्कल सॉफ्ट आर्मर जो है वो मौजूद था, लेकिन इसके किक के कारण उसके अंदर क्रैक जो है वो आ चुके हैं। लेकिन अगर मेरे पास में ये प्रोटेक्शन जो है वो ना होती तो शायद इस अटैक के कारण मैं मारा जाता। और अब इतना सोचकर ये जुआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने यहाँ पर मुझे मरा हुआ सोचते के साथ ही अपना जो गार्ड था वो डाउन कर दिया और यही मेरे पास में सबसे अच्छा टाइम था तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक करने का। जो सुनते के साथ ही वो हैमर वाला बंदा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा देखने में बेवकूफ़ लगता है, लेकिन ये बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर कॉम्बैट का यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है। इसने यहाँ पर जानता था कि इसका लेवल जो है इससे काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस कारण ये इसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पर इसने मरने की एक्टिंग की और जिस टाइम पर इसे लगा कि ये बच्चा जो है वो मर चुका है, इसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया और इसने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीधे थंडरलॉयन अलायंस के लीडर के ऊपर अटैक कर दिया। सच में इस बच्चे की स्ट्रेटेजी कितनी ज़्यादा बेहतर थी। और अब उस हैमर वाले बंदे की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो थंडरलॉयन अलायंस का लीडर होता है उसे ये जुआन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो थंडरलॉयन अलायंस का लीडर होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि बच्चे याद रखना, हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और उसे वहाँ से भागता हुआ देख कर जो वह हैमर वाला बंदा होता है वो बोलता है कि क्या ये यहाँ से भाग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो है वो ये चुआन के ऊपर जाता है जिसकी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण जो ये चुआन होता है वो खींचने लगता है। लेकिन जो वह हैमर वाला बंदा होता है वो सही टाइम पर आकर ये चुआन को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि जो जियांग होती है उसने भी अपने जो दोनों अपोनेंट होते हैं उन्हें हरा दिया होता है और अब उन दोनों के पास में आते हुए वो बोलती है कि क्या तुम दोनों जो है वो ठीक हो। जो सुनते के साथ ही वो हैमर वाला बंदा जो होता है वो जियांग से बोलता है कि मिस जियांग, सच में ये कहना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर एक टैलेंट को यहाँ पर रिक्रूट किया है, क्योंकि इसने मुझे केवल क्रिटिकल मोमेंट में बचाया ही नहीं बल्कि इसने जो थंडरलॉयन अलायंस का लीडर था उसे इंजर्ड भी कर दिया, जिसका वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो हैमर वाला बंदा जो होता है वो जे चुआन से बोलता है कि ब्रदर, तुमने यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बचाई है, तो इसीलिए जैसे ही हम लोग चाहे वो यहाँ से वापस निकलेंगे तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो खाना है और वाइन है उसका इंतज़ाम कराऊंगा और उससे अलग मैं तुम्हारी मसाज का भी इंतज़ाम कराऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगा। और उस हैमर वाले बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे मारते हुए उससे बोलती है कि अंकल कियान, अपनी ये बेगंदी जो आदतें है वो ये चुआन के अंदर मत डालो। और इतना बोलकर जो जियांग होती है वो ये चुआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि सच में इस चीज़ के ऊपर यकीन कर पाना मुश्किल है। एक ऐसा एनिमी जिसका कि सामना अंकल कियान भी नहीं कर पा रहे थे, उसे इस बच्चे ने हरा दिया जो कि अभी तक केवल क्लिप पाउंड रियलम के फर्स्ट रैंक पर है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरते हुए जो सी वैन होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो सी वैन होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो कियान होता है वो अपने हैमर को सीधे उसके सामने रख देता है। और अब जो कियान होता है वो बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए जी वैन के सीधे सामने आ जाता है, जो देखकर जी वैन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर कियान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और मेरी जो माँ है वो भी बीमार है, जिस कारण उन लोगों के लिए मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ये जो कियान होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, अपनी पुरानी दोस्ती के नाते मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूंगा कि जो तुम्हारी बीवी है उसका अच्छे से ध्यान रखो और रात को जो तुम्हारा बच्चा है उसके लिए थोड़ा शैम्पू भी निकालो। जो सुनते के साथ ही अब जो जी वैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज़ मुझे यहाँ पर एक और मौका दो, मैं आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो कियान होता है वो अब उसकी बात को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और जो कियान होता है वो अगले ही पल अपने हैमर से उसके सर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।